हेलो एवरीवन, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन टूर का हमारा ये वीडियो नंबर 4 है, जिसमें हम एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सप्रेशंस मतलब क्या है? एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल्स और लिटरल्स, मतलब किसी भी कॉम्बिनेशन में हम वेरिएबल्स को और ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं तो वो एक एक्सप्रेशन बनता है। फॉर एग्जांपल a प्लस बी, a इज़ ग्रेटर देन b, इस तरीके से ये एक्सप्रेशंस होते हैं। तो इन एक्सप्रेशंस में हम डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। तो वो ऑपरेटर्स कौन से होंगे? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स या फिर स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। तो जैसे हम कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं लाइक 3+2, लाइक 4×5, तो इसमें जो ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं वो कौन से ऑपरेटर्स है? वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर, डिवीजन, रिमाइंडर साइन, इस तरीके से। आफ्टर दैट रिलेशनल एक्सप्रेशन। अब रिलेशनल एक्सप्रेशन में आप जो ऑपरेटर्स यूज़ करोगे तो वो रिलेशनल ऑपरेटर्स होंगे, जैसे लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। जैसे कि हम लिख रहे हैं ए ग्रेटर दैन बी, सी लेस दैन डी, ए नॉट इक्वल टू बी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये रिलेशनल एक्सप्रेशन होंगे। और उसके बाद में आता है लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन में लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? एंड, और, एंड, नॉट, है ना। तो एंड और नॉट ये ऑपरेटर्स, जैसे यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन है ए और बी, बी एंड सी, एंड नॉट बी, नॉट सी और नॉट बी। तो इस तरीके से एक्सप्रेशंस होते हैं ये लॉजिकल एक्सप्रेशन। उसके बाद में कुछ स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है। तो स्ट्रिंग एक्सप्रेशन में हम देखते हैं कि प्लस साइन यूज़ करते हैं और मल्टीप्लाई साइन यूज़ करते हैं। तो प्लस साइन का यूज़ क्या है? दो स्ट्रिंग को कॉन्केट या ज्वाइन करने का काम करता है। यहाँ एग्जाम्पल है एंड प्लस देन, मतलब ये एंड देन दोनों को कॉन्केट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंड इंटू टू, मतलब ये क्या कर रहा है? रेप्लिकेट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। एंड की 2 टाइम रिपीट करेगा। उसके बाद में ये कुछ इवैल्यूएशन अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, जिसमें कुछ रूल्स है इसके कि ये इंटरनली कैसे इवैल्यूएट करता है एक्सप्रेशंस को। तो इसमें पहला है कि ईच ऑफ इट्स ऑपरेंड्स और आर्ग्यूमेंट्स, सबसे पहले इसको इवैल्यूएट्स करेगा। फिर उसके बाद में क्या कर देगा? इम्प्लिसिट कन्वर्जन करता है, मतलब प्रमोशनल मेथड जिसको हम कहते हैं। जैसे कि हम एडिशन कर रहे हैं, उसका एक वैल्यू इंटीजर और एक फ्लोट है, तो ये आंसर आपको फ्लोट में देता है। तो इसने क्या कर दिया? इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर दिया प्रमोशनल मेथड में। एक डेटा आपका इंटीजर में, एक डेटा आपका फ्लोट में। तो ये क्या कर रहा है? कन्वर्जन जो है वो आपको आंसर जो है आपको फ्लोट में निकाल के दे रहा है। उसके बाद में कंप्यूट इट्स रिजल्ट बेस्ड ऑन द ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स पर के बेस्ड ये रिजल्ट को कंप्यूट करता है। एंड रिप्लेस द सब एक्सप्रेशन विद द कंप्यूटेड रिजल्ट एंड कैरी ऑन द एक्सप्रेशन इवैल्यूएट, रिपीट टिल द फाइनल रिजल्ट इज ऑब्टेन। जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं हो जाता ये मेथड या जो कंटिन्यूसली रिपीट होता है। अब उसके बाद में यहाँ पे दिया गया कि टाइप प्रमोशन क्या है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि टाइप प्रमोशन होता क्या है। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताया है कि इफ़ आइदर आर्ग्यूमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर और अदर इज़ कन्वर्टेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर दो में से कोई भी एक आर्ग्यूमेंट आपका कॉम्प्लेक्स है तो ये जो रिजल्ट है जो आपको कॉम्प्लेक्स में ही देगा या जो कन्वर्ट करके देगा। अब दूसरा है कि अगर एक फ्लोटिंग पॉइंट है तो आपका जो आंसर है वो भी फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करके देगा। यही चीज़ अभी मैंने आपको बताई थी। नो कन्वर्शन इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर। अब दो इंटीजर की एडिशन आप कर रहे हो तो आंसर भी आपका इंटीजर में ही आएगा। नाउ हियर इज़ द प्रेसिडेंसी ऑफ ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले मैथ की तरह जैसे हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में एक्सपोनेंशियल है, फिर बिटवाइज और है, अनरी, पॉजिटिव, निगेटिव एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, फ्लोर, डिवीजन, रिमाइंडर, प्लस, माइनस, एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्स और बिटवाइज और। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स है जहाँ पर लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इन ऑल दिस, और इज नॉट एक्स, नॉट एन, एंड और। तो और की जो प्रेसिडेंसी है बूलियन की सबसे लास्ट में होती है इसकी। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया। प्रमोशनल मेथड का एग्जांपल है, जैसे ए और बी में 2 वैल्यू असाइन कर दिए, ए को 3 असाइन हुआ और बी को 6 असाइन हुआ। अब बी डिवाइड ए करेंगे तो जो आंसर है इसका देखिए फ्लोटिंग पॉइंट में आंसर आ रहा है इसका।
बी आपका इंटीजर था, ए भी आपका इंटीजर था, लेकिन सी में जो वैल्यू आ रही है वो फ्लोटिंग की आ रही है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपका ये फ्लोर डिवीजन वाला है, तो फ्लोर डिवीजन जो होता है वो इंटीजर में ही देता है, आपने इसका प्रैक्टिकल किया भी है। और नेक्स्ट है, अब एक वैल्यू इसकी इंटीजर और एक वैल्यू इसकी फ्लोटिंग पॉइंट है, तो फ्लोट को डिवाइड करें इंटीजर से, तो आंसर भी इसका फ्लोट में ही आ रहा है। तो ये प्रमोशनल मेथड्स होते हैं ये। उसके बाद में इवैल्यूएटिंग रिलेशनल एक्सप्रेशन। अब रिलेशनल एक्सप्रेशन को कैसे इवैल्यूएट करना है, तो जो रिलेशनल एक्सप्रेशंस होते हैं उनका जो आंसर होता है या रिजल्ट होता है वो ट्रू या फॉल्स में निकल के आता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई कंडीशन रखी ए लेस देन बी, तो ए लेस देन बी अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इसका रिजल्ट जो होता है वो ऑलवेज ट्रू या फॉल्स में बुलियन वैल्यू आता है। तो वही लिखा है, ऑल कंपैरिजन ऑपरेटर्स पाइथन हैव द सेम प्रायोरिटी। इसमें जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स की जो प्रायोरिटी होती है वो सबकी सेम होती है, इनमें कोई प्रेसिडेंसी नहीं होती है, विच लोअर देन एनी अदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ऑल द रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपैरिजन यील्ड बुलियन वैल्यू ओनली, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। Now here is the example of for example P is greater than Q and less than Y. तो how will it evaluate this? First of all इसको पहले कवर करेगा ब्रैकेट में, P is greater than Q and Q is less than Y। उसी तरीके से इस एक्सप्रेशन को भी पहले चेक करेगा, A लेस देन इक्वल टू N है क्या, फिर चेक करेगा एंड N लेस देन इक्वल टू B। आफ्टर दैट इवैल्यूएटिंग लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब लॉजिकल एक्सप्रेशन में इनमें प्रेसिडेंसी होती है। सबसे पहले क्या इसकी प्रायोरिटी होती है, नॉट को पहले इवैल्यूएट करता है, उसके बाद में एंड, और उस सबसे लास्ट में होता है और की। तो देखिए, दिस प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इज लोअर देन द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सो कंस्टिट्यूट अरिथमेटिक सब एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट देन लॉजिकल ऑपरेटर्स आर अप्लाइड। अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है 25 डिवाइड 5 और 2.0 प्लस 20 डिवाइड 10। अब इसको ये इवैल्यूएट कैसे करें, यहाँ पे डायरेक्ट लिख के रखा है 5 और 4.0। अब 5 मतलब कैसे, इसने 25 को 5 से डिवाइड किया, 5 और यहाँ पे 10 डिवाइड 2, यहाँ पे आपका आ रहा है 2, तो 2 प्लस 2.0 इस आंसर इज 4.0। दैट्स वाई ये एक्सप्रेशन आपका है 4 और 4.5 और 4.0। तो आंसर इसका ऑलवेज क्या आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि और में क्या होता है आगे वो चेक करने ही नहीं जाता, पहला ही अगर उसको एक वैल्यू अगर जो मिल जाती है वो पहले ही रिटर्न करती है। आगे हम देखेंगे उसके बारे में भी। और उसके बाद में एक एक्सप्रेशन है, देखें, द प्रेसिडेंसी ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स अमंग देमसेल्व्स, नॉट एंड और। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रेसिडेंसी कैसे होती है, पहले नॉट की होती है, फिर एंड की होती है, फिर और की होती है। तो वैसे ही यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है जिसको सॉल्व किया है, ए और बी एंड नॉट सी। पहले नॉट सी इवैल्यूएट होगा, देन बी एंड सी इसको इवैल्यूएट करेगा, फिर ये और को इवैल्यूएट करेगा। आफ्टर दैट इंपॉर्टेंस क्या है इसमें, और को कैसे इवैल्यूएट करता है और एंड को कैसे इवैल्यूएट करता है। और में क्या होता है, पाइथन ओनली इवैल्यूएट द सेकेंड आर्ग्यूमेंट्स इफ द फर्स्ट वन इज फॉल्स। अगर पहला फॉल्स होता है तो ही वो सेकेंड को इवैल्यूएट करेगा, क्योंकि और में क्या होता है, दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो आंसर इसका ट्रू ही आएगा। लेकिन अगर पहला फॉल्स हो गया तो उसको जरूरत पड़ती है सेकेंड आर्ग्यूमेंट चेक करने की। और एंड में क्या होता है कि अगर पहला ट्रू है तो ही वो दूसरा ट्रू चेक करने जाएगा, अदरवाइज पहला ही फॉल्स हो गया तो वो आंसर उसका रिजल्ट डिक्लेयर ही हो जाता है फॉल्स, इस तरीके से। उसके बाद में इसका आउटपुट, एक्सप्रेशन का आउटपुट पूछा है 5 लेस देन 10 एंड 10 लेस देन 5। अब यहाँ पे और 3 लेस देन 18 एंड नॉट 8 लेस देन 18। तो सबसे पहले इसको इवैल्यूएट करेगा ये कि इसका नॉट 8 लेस देन 18 ये फॉल्स आएगा, और 3 लेस देन ये तो ट्रू है, तो ट्रू एंड फॉल्स इसका रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। और ये और है, उसके बाद में ये दोनों कंडीशन, ये 5 लेस देन 10 तो ट्रू है, लेकिन 10 लेस देन 5 ये फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट क्या आया, बीच में एंड है इसलिए इसका रिजल्ट फॉल्स आया। फॉल्स एंड फॉल्स, तो फॉल्स और फॉल्स, तो आंसर आपका फॉल्स ही आएगा। आफ्टर दैट टाइप कास्टिंग क्या होती है, ये हमने पहले भी देखा था। टाइप कास्टिंग क्या होता है, जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जिसको हम कहते हैं कि यूज़र अगर फोर्सली उसको मतलब किसी भी टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है तो उसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। जैसे कि आप कोई वैल्यू ले रहे हैं और इनपुट फंक्शन से, और वो वैल्यू होती है स्ट्रिंग टाइप में, फिर आपको उसको कन्वर्ट करना होता है जैसे इंटीजर में या फ्लोट में, तो आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके की टाइप कास्टिंग ही कर रहे हैं उसकी,
है ना. An earlier type conversion is user defined conversions that forces an expression to be a specific type. The explicit type conversion is also known as the typecasting. Typecasting in Python is performed as type function. Type फंक्शन देते हैं, मतलब जो भी डेटा टाइप है वो, और पेयर ऑफ पैरेंथेसिस में वो वैल्यू डालते हैं. फंक्शन द एप्रोप्रिएट डेटा टाइप इन द फॉलोइंग मैनर. डेटा टाइप एंड एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे देखिए a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 5.0. देन यहाँ पे अब b जो है आपका फ्लोट में है, आपने इंट भी किया, मतलब ये जो फ्लोट की वैल्यू है अब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी. इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग.